हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर, एक छोटा सा गांव जहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए मशहूर था। उसकी 4 बेटियां थीं, इंदु, मालती, काव्या और सबसे छोटी सावित्री। सावित्री अपनी सादगी और मां दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ रही हों, और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़ते। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे हमेशा एक बेटे की चाह थी। एक दिन उसने अपने महल में एक भव्य सभा बुलाई। महल को रंग बिरंगे फूलों से सजाया था। राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जो मुझे सबसे अच्छा जवाब देगी, उसे उसकी मनचाही चीज मिलेगी। बताओ, तुम किसका दिया खाती हो? इंदु ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, हम आपका दिया खाते हैं। मालती और काव्या ने भी यही कहा, राजा की तारीफ करते हुए। राजा ने खुश होकर उन्हें हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़े इनाम में दिए। लेकिन जब सावित्री की बारी आई, वह धीरे से उठी और दृढ़ आवाज में बोली, पिताजी, मैं मां दुर्गा का दिया खाती हूं और उनकी रहमत का पहनती हूं। आपकी सल्तनत भी उनकी कृपा से है। दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि सावित्री ने उसकी बेइज्जती की है। सावित्री, तुम कहती हो कि मेरी सल्तनत का कोई मोल नहीं? तुम्हें सजा मिलेगी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, सावित्री के सारे गहने और शाही कपड़े छीन लो। उसे पुराने कपड़ों में हिमालय के जंगल में अकेले छोड़ दो। देखता हूं वह मां दुर्गा का दिया कैसे खाती है। सिपाहियों ने सावित्री को घोड़ों पर बिठाकर हिमालय के घने जंगल में ले गए। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवाएं उसे कंपा रही थीं। सिपाहियों ने उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और चले गए। सावित्री की साड़ी शाखों में फंसकर फट गई थी और उसके पैरों में खरोंचें पड़ गई थीं। लेकिन उसके दिल में डर की जगह मां दुर्गा पर विश्वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, जो मेरी तकदीर में है वही मुझे मिलेगा, बस मुझे हिम्मत दे। रात गहराने लगी। जंगल में सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। सावित्री ने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जिसके बाहर एक बकरी बंधी थी। झोपड़ी से खांसी की आवाज आ रही थी। वह अंदर गई और देखा कि एक बूढ़ा साधु चारपाई पर लेटा है। उसकी सांसें कमजोर थीं और वह पानी मांग रहा था। सावित्री ने मटके से पानी निकाला और उसे पिलाया। बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? साधु ने पूछा। सावित्री ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके पिता ने उसे मां दुर्गा पर विश्वास करने की सजा दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मां दुर्गा की माया अनोखी है। इस झोपड़ी को अपना घर समझो। मैं सुबह गंगोत्री जा रहा हूं, 7 दिन बाद लौटूंगा। यहां खाने को चावल, दाल और बकरी का दूध है। पास में नदी है, वहां से पानी ले सकती हो। सुबह साधु चला गया। सावित्री ने झोपड़ी साफ की, बकरी का दूध निकाला और आधा दूध एक मटके में रख दिया ताकि कोई भूखा जानवर पी सके। थककर वह चटाई पर लेट गई। रात को सोते वक्त वह साधु की बातों को याद करने लगी। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। सुबह जब वह उठी तो मटका खाली था। उसमें एक नीला मणि पड़ा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सावित्री को गांव की कहानियां याद आईं, जिसमें कहा जाता था कि जब जंगल का कोई पवित्र प्राणी खुश होता है तो वह एक कीमती मणि छोड़ जाता है। उसने मणि संभाल लिया। अगली रात उसने फिर दूध रखा और सुबह एक और मणि मिला। 7वें दिन साधु लौटा। हाथ में सोने चांदी के सिक्कों की थैली थी। उसने बताया कि 2 मणियों को बेचकर इतनी दौलत मिली कि एक भव्य मंदिर बनाया जा सकता है। सावित्री की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह मां दुर्गा की कृपा है। यह मंदिर गरीबों के लिए आश्रय होगा। साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारा दिल सच्चा है। चलो, यह सफर शुरू करें। सावित्री ने बाकी मणियों को एक माला में पिरो लिया, जो उसके गले में चमक रही थी। अगले कुछ महीनों में जंगल एक निर्माण स्थल बन गया। सावित्री और साधु ने मिलकर एक भव्य मंदिर बनवाया जिसके गुंबद आसमान को छू रहे थे। मंदिर के बीच में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई, जिसके सामने एक दीपक हमेशा जलता रहता था। सावित्री ने मंदिर के पास एक हस्तशिल्प केंद्र खोला, जहां गांव की औरतें रंग बिरंगे कपड़े और मालाएं बनाती थीं। बच्चे फूलों की मालाएं बनाते जो मंदिर में चढ़ाई जातीं।
सावित्री सबकी देखभाल करती और लोग उसे देवी मां कहने लगे। एक शाम साधु मंदिर के बाहर भजन गा रहा था। मां दुर्गा के दरबार में दिल से दिल मिलता है, विश्वास की डोर से तकदीर बदलता है। सावित्री रुककर सुनने लगी। भजन खत्म होने पर साधु ने कहा, बेटी, क्या तुमने प्रेम की ताकत को समझा है? सावित्री शर्मा गई और बोली, प्रेम तो मां दुर्गा की भक्ति है ना? कर कहा, हां, लेकिन कभी कभी मां दिलों को जोड़ देती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री का दिल तेजी से धड़का। वह रात भर सो न सकी। साधु की बातें उसके जहन में घूमती रहीं। एक रात जब वह मंदिर के बगीचे में टहल रही थी, उसने साधु को एक बरगद के नीचे ध्यान करते देखा। सावित्री ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपकी आंखों में एक अनकही कहानी है। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम सूर्या है। मैं कभी एक राजकुमार था, लेकिन मेरे प्यार को मेरे परिवार ने ठुकरा दिया। मैंने मां दुर्गा की शरण ली और साधु बन गया। मां ने मुझे वरदान दिया कि जब सच्चा दिल मिलेगा तो मेरी जवानी लौट आएगी। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मेरे दिल को जगा दिया। सावित्री हैरान थी। उसने पूछा, सूर्या, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? सूर्या ने सिर झुकाया और बोला, मेरा दिल मां दुर्गा का है, लेकिन अगर मां चाहें तो हमारे रास्ते एक हो सकते हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मां की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। सावित्री की कामयाबी की खबर राजा विक्रमादित्य तक पहुंची। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटी इतना कुछ कर सकती है। वह अपनी 3 बेटियों इंदु, मालती और काव्या के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर की भव्यता देखकर वह दंग रह गया। सावित्री ने शानदार भोज का आयोजन किया। हर व्यंजन के साथ वह अलग अलग रंगों की साड़ी में सजी। उसकी खूबसूरती और शाही अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। राजा ने कहा, बेटी, ये नकाब क्यों? अपना चेहरा दिखाओ। सावित्री ने वही फटी साड़ी पहनी जो उसे जंगल में छोड़ते वक्त दी गई थी। राजा ने उसे देखा और बोला, सावित्री, ये तुम हो? मैंने सोचा था तुम जंगल में खो गई। सावित्री ने अपनी कहानी सुनाई। जंगल की झोपड़ी से मंदिर तक का सफर और सूर्या की मदद। उसने अपनी माला दिखाई जिसमें नीले मणि चमक रहे थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, मैंने गलती की। सावित्री ने सूर्या को बुलाया और ऐलान किया, पिताजी, यह सूर्या की वजह से मुमकिन हुआ। वह मां दुर्गा का दूत हैं और मैं उनसे शादी कर रही हूं। राजा ने कहा, शादी? इस बूढ़े से? सूर्या ने आगे बढ़कर कहा, राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं। उसने एक दीपक जलाया और मां दुर्गा का मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब रोशनी कम हुई तो सूर्या की जगह एक खूबसूरत युवक था। लंबे बाल, चमकती आंखें और मुस्कान जो हर दिल को छू ले। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, सूर्या, ये तुम हो? सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हां, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जवानी दी। मां ने हमारे दिल जोड़ दिए। राजा ने सूर्या को गले लगाया और कहा, तुम दोनों को मेरी दुआएं। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। सावित्री ने नीली साड़ी पहनी और उसकी मणियों की माला चमक रही थी। सूर्या ने सफेद कुर्ता पहना, 7 फेरे हुए और पंडित ने ऐलान किया, मां दुर्गा की कृपा से यह जोड़ा एक हो गया। राजा ने सावित्री को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मुझे सच्चाई सिखाई। मां का दिया ही सब कुछ है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, विश्वास और प्रेम से हर मुश्किल आसान हो जाती है।